द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अलाउड विदाउट अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 16। हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए हुए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 15। तो 15 डायरेक्टर तक हमें एसआर पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज पर सेक्शन 149(1) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 एनी इंक्रीज बियॉन्ड 15 डायरेक्टर्स कंपनी हैज़ टू पास एसआर इन द जनरल मीटिंग। कहने का मतलब है 15 डायरेक्टर तक एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। 15 डायरेक्टर से ऊपर अगर हम नंबर इंक्रीज करेंगे तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ठीक है, अगर हम 16 तक लेना चाहें या 15 से ऊपर कोई भी संख्या लेना चाहे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं बी, सी एंड डी, इसमें ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट है। 15 तक हमें कोई भी एसआर नहीं पास करना है, 15 के बाद जब इंक्रीज होगा तब हमें एसआर पास करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका स्पॉम सेट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में और आईबीएस में, सीएफआई में पूछा जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अस्थाना कॉमर्स क्लासेस चैनल को लाइक। कैन सैलरी अंडर NDS 19 बी प्रोवाइडेड टू मैनेजिंग डायरेक्टर हु इज़ वर्किंग एज इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। पूछ रहा है अगर कोई एमडी एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहा है कंपनी की, तो क्या उसे सैलरी जो दी जाएगी वो NDS 19 में फाइल करेगी कि नहीं करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है यस, इट कैन बी प्रोवाइडेड सिंस NDS 19 अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट एंड की मैनेजमेंट पर्सनल दैट्स लाइक MD प्रोवाइडेड दे आर एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो कहने का मतलब है कि जो NDS 19 है वो सभी एम्प्लॉयज़ पर लागू होता है, चाहे वो छोटे कर्मचारी हों, चाहे वो सीनियर मैनेजमेंट हो, चाहे वो की मैनेजमेंट पर्सनल्स हों। ठीक है, तो उनको जो सैलरी दी जाएगी वो NDS 19 के अंदर फाल करेगी, उस पर लागू होगा। और सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ MD सैलरी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जरूरी नहीं कि हम MD की सैलरी को अलग से रिक्वायरमेंट दिखाएं, अलग से उसका डिस्क्लोजर दिखाएं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो NDS 19 लगेगा, जो सैलरी MD को दी जाएगी अगर MD एम्प्लॉय के रूप में कार्य कर रहा है। Entity issuing its own shares to a charity without any consideration is covered under NDS 102 as a share-based payment arrangement, not as a share-based payment transaction। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर एंटिटी अपने शेयर किसी चैरिटी को बिना कंसिडरेशन के जारी कर रही है तो वो शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट माना जाएगा, ना कि शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन NDS 102 के अंतर्गत। इसका मतलब है कि देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट एंड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस। तो बहुत ध्यान देंगे इसका। ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पूछा जा सकता है NDS 102, और IBS में भी इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जिस्ट ये निकला कि एंटिटी इशूइंग इट्स ओन शेयर्स टू ए चैरिटी विदाउट एनी कंसिडरेशन इज कवर्ड अंडर NDS 102 एज ए शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट। ध्यान रखना है, शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट के तौर पे इसको NDS 102 कवर करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ESOPs आर कवर्ड अंडर NDS 102 ओनली एंड ओनली इफ एम्प्लॉयज रिसीव शेयर्स एज पार्ट ऑफ देयर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। कहने का मतलब है कि ESOPs NDS 102 में केवल तभी कवर होंगे जब एम्प्लॉय ने एज ए एम्प्लॉय शेयर्स को रिसीव किया हो, ना कि शेयर होल्डर की कैपेसिटी में। सिंस द एम्प्लॉयज हु हैव रिसीव सच शेयर्स are acting in the capacity of shareholders and not as employees, this transaction will not be covered under NDS 102। कहने का मतलब है कि यदि एम्प्लॉयज़ ने जो शेयर हैं केवल शेयर होल्डर की कैपेसिटी में प्राप्त किए हैं और उस वक्त तो एम्प्लॉय नहीं है, तो फिर वो ट्रांजेक्शन NDS 102 में नहीं आएगा। यानी NDS 102 में ESOP तभी आएगा जब एम्प्लॉय ने शेयर्स एम्प्लॉय की कैपेसिटी में रिसीव किए हों, ना कि शेयर होल्डर की कैपेसिटी में। ठीक है, तो एम्प्लॉय होना इंपॉर्टेंट है, शेयर होल्डर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक